नमस्कार मित्रों, सत साहेब साहेब बंदगी सत गुरुदेव भगवान की जय। मित्रों, आज हम कबीरदास जी के कुछ दोहे लेकर आए हैं जो कि आपके जीवन को बदल देंगे। और अगर आप इन दोहों को अपने जीवन में शामिल करते हैं तो आपका जीवन एकदम परिवर्तित हो जाएगा। मित्रों, कबीर जी ने हमें हर प्रकार से जीना सिखाया है कि किसी भी परिस्थिति में इंसान कैसे जी सकता है। जिसने इनके दोहों को गहराई से लिया है वही समझ सकता है। तो इनके दोहों में जीवन की सच्चाई छुपी हुई है। तो आइए इनके दोहों के माध्यम से हम समझते हैं कि जीवन के जीने का असली मकसद क्या है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। मित्रों, संसार में अगर आप किसी बुरे व्यक्ति को ढूंढते हैं या किसी बुरे इंसान को बुरा कहते हैं तो असल में वो बुरा नहीं होता। अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा बुराइयां अपने अंदर ही विद्यमान होती हैं, जिनको इंसान कभी देख ही नहीं पाता, जीवन में कभी समझ ही नहीं पाता कि अपने अंदर ही वो बुराइयां हैं जो हम दूसरों के अंदर ढूंढ रहे हैं। इस दोहे का मतलब समझते हो क्या है? जब मैं इस संसार में बुराई खोजने चला तो मुझे कोई बुरा नहीं मिला। जब मैंने अपने मन में झांक कर देखा तो पाया कि मुझसे बुरा कोई है ही नहीं। असल में इस दोहे की सच्चाई यही है कि दूसरे के अंदर बुराई ना देखकर अपने अंदर बुराई देखना और अपने आप को धीरे धीरे निर्मल करना। दूसरा दोहा इस प्रकार है कुछ। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। मित्रों, मनुष्य का जन्म पाकर हम अपने स्वरूप को समझ ही नहीं पाते। हमको क्या करना चाहिए और हम क्या कर रहे हैं। मित्रों, इस दोहे में वो सच्चाई है जिससे आपके हृदय के परिवर्तन होने वाले कुछ मन के मोतियों को बदलो या फेरो। कहने का मतलब है अपने स्वभाव, अपने हाव भाव, अपने दिनचर्या, अपने मन के कर्मों को बदलो, तभी आपका ये जीवन सफल हो सकता है। जीवन में मरना भला, जो मर जाने कोई, मरना पहले जो मरे, अजर अमर सो होए। मित्रों, जीते जी मरना अच्छा होता है। बहुत सारे लोग ये नहीं जानते होंगे कि जीते जी मरना क्या होता है। यदि कोई मरना जाने तो मरने से पहले ही जो मर लेता है वह अजर अमर हो जाता है। शरीर रहते रहते जिसके समस्त अहंकार समाप्त हो जाते हैं वे विजयी ही जीवन मुक्त होते हैं। वे मनुष्य ही जीवन के असली उद्देश्य को समझ पाते हैं। जो जीते जी अपने सारे को कर्म छोड़ देते हैं, दूसरे की निंदा करना छोड़ देते हैं, पापाचार अत्याचार करना छोड़ देते हैं, वे इंसान सत गुरुदेव के मार्ग पर चलकर आत्म कल्याण करते हैं। वो जीवन जीकर जीते जी ही मरना सीख जाते हैं। अगला दोहा है जो कि जीवन का बहुत बड़ा उद्देश्य जिसमें छिपा हुआ है। वो दोहा इस प्रकार है। शब्द विचार जो चले, गुरु मुख होय निहाल, काम क्रोध व्यापे नहीं, कबू न ग्रासे काल। गुरुमुख शब्दों का विचार कर जो आचरण करता है वह कृतार्थ हो जाता है। उसको काम क्रोध नहीं सताते, कभी मन कल्पनाओं के विचारों में नहीं पड़ता। वह इंसान जो शब्द गुरु को थाम कर चलता है, जो अपने शब्दों को कंट्रोल करके चलता है, यानी किसी को गाली नहीं देता है,
किसी से कोई अनाचार वाली बातें नहीं करता है, अपने शब्द को परिपूर्णतः काबू में रखता है। जो भी शब्द बोलता है पहले तौलता है, विचारता है, फिर बोलता है, वो इंसान सच में महान होता है। मित्रों, शब्दों के द्वारा ही हम अपने दिनचर्या में बोल चाल करते हैं, शब्दों के द्वारा ही भाषा का आदान प्रदान करते हैं, शब्दों के द्वारा ही एक भाषा बनती है और भाषा व्यक्त करके ही इंसान एक दूसरे की बात समझता है। मित्रों, हम कोई भी शब्द बोलें तो सबसे पहले तौल कर ही बोलना चाहिए, जिससे एक प्रेम भाव बना रहे। और जो अपने गुरु यानी जिसका जो गुरु होता है, व्यक्ति के शब्द ही गुरु होते हैं, उनको पहले तोलना चाहिए फिर बोलना चाहिए। इसी वाणी के साथ साहेब बंदगी सतनाम। मिलते हैं अगली वीडियो में।